This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब कि आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए या फिर 10th के पूरे मैथ को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक आपको पता होने चाहिए वो सभी हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं क्लास को। अच्छा, वैसे तो आप सभी को पता है कि आपकी क्लास शुभम सर लेते हैं, लेकिन आज वो किसी रीजन से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रही हूँ और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। और अगली क्लास जब भी आपकी होगी वो शुभम सर ही लेंगे। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में आपने क्या क्या सीखा था? आपने सीखा था भिन्नों का सरल रूप और परिमेय संख्या के बारे में, है ना? सभी को क्लियर है? आपने सीखा था कि भिन्नों का सरल रूप क्या होता है, कैसे उनको काट के जो है वो लिखा जाता है, और दूसरा आपने पढ़ा था कि परिमेय संख्या जो है वो क्या होती है। तो चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को ये चीजें याद है, क्योंकि ये एक रिवीजन क्वेश्चन है। मतलब जो भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका एक छोटा सा टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। ठीक है, माइक ऑन करके कोई भी अपना आंसर नहीं देंगे, सिर्फ पोल में अपना आंसर देना है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है बच्चों, आप सभी को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आपको पूछा गया है कि दिए गए भिन्न को सरल रूप में लिखे। मतलब कि 6/10 एक भिन्न है, आपने इसको सरल रूप में लिखना है, मतलब इसको काटना है ना? आपको पता है? हाँ, बस अभी आपको पोल में नजर आ जाएगा। ठीक है, दिन पहले तो इसको सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व कर लिया है तो पोल में आंसर दे दो। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा सा आराम से कर लो, थोड़ा टाइम लेके कर लो, है ना? चलो सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। और देखो तो जिन्होंने आंसर दे दिया उनको ये भी साथ साथ में दिखता जाएगा कि कितने बच्चों ने आंसर दिया। बस बताना नहीं है, ठीक है? माइक ऑन करके नहीं बताना है, पर आप देख सकते हो। बताओ, दिख रहा है? यस और नो बताओ, दिख रहा है आपको साथ में ऐसा? यस मैम। ओके बेटा। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया उन्हें दिखेगा, जिन्होंने आंसर नहीं दिया अभी उन्हें नहीं दिखेगा। जब वो आंसर दे देंगे तो उनको भी शो हो जाएगा पोल का रिस्पॉन्स। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में हमारे पास है 15 बच्चे, तो 7 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास में तो हो बट आप आंसर नहीं दे रहे हो। अगर क्लास में हो तो आंसर भी दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो। सभी करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। 12, 13, 14, 15। अभी 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में मैं देख पा रही हूँ तो हमारे पास अब है 16 बच्चे। 16 में से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। हैंड रेज करने के लिए बस हाथ बना होगा, उस पर एक बार क्लिक करना है। नहीं, रिएक्शन नहीं देंगे। देखो, रिएक्शन दोगे ना तो फिर पूरी क्लास में यही चलता रहेगा, रिएक्शन रिएक्शन। तो हैंड रेज करना है। ठीक है, तो अभी जिन्होंने आंसर नहीं दिया उनके नाम है, तमन्ना जी के नाम से जो है, बेटा आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। पूजा राज जी के नाम से जो है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया तो आंसर दे दो। कुलदीप सिंह जी के नाम से जो है, कुलदीप सिंह जी के नाम से और राजेश कुमार जी के नाम से जो है, बेटा आंसर नहीं दिया तो आंसर दे दो, आंसर दे दिया तो हैंड रेज कर लो। अमन जी के नाम से जो है, रोहित जी के नाम से जो है, सौरभ जी के नाम से जो है, अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कीजिए, आंसर नहीं दिया है तो पोल में जाके अपना आंसर दे दीजिए फटाफट से। बहुत लंबा सवाल नहीं, छोटा सा सवाल है बिल्कुल। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करेंगे 10 सेकंड में अपना आंसर देने की। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड और चैट ओपन हो चुकी है। बताइए अपना अपना आंसर फटाफट से। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका?
आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको हमने देखा कि 6 और 10 जो है वो किससे कट जाएंगे, तो हमने देखा 2 से, है ना। 2 वो संख्या है जो 6 को भी काट लेगी और 10 को भी काट देगी, तो हमने 2 से काटा, तो यहाँ पे आ गया 2 3 6 और 2 5 6 10, और हमने देखा कि ये आ गया बटे में 3/5। अब क्या इसको हम और ज्यादा काट सकते हैं? क्या 3/5 को और ज्यादा काट सकोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 और 5 को एक साथ काटने के लिए कोई बना ही नहीं है। 3 से काटे तो 3 3 को काटेगा, 5 5 को काटेगा, है ना। दोनों को एक साथ कोई नहीं काट सकता, इसलिए हमने कहा कि यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि अब इसको और ज्यादा नहीं काटा जा सकता। ठीक है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी ने आंसर किया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, इसके बारे में बात करेंगे। पर इससे पहले, बात करने से पहले एक और चीज जो है वो डिस्कस करते हैं, वो है परिमेय संख्या। ठीक है, किसको डिस्कस करेंगे? तो परिमेय संख्या को। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं तो आप ही मुझे बताओगे कि एक परिमेय संख्या में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जितना भी आपको समझ आया, जितना भी आपको याद रहा, बता दो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके। मैम आपकी स्क्रीन दिख रही है? बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है क्या? बताओ एक बार। यस मैम। यस ओके, मैम। तो अभी मैं एक बार फिर से स्क्रीन को जो है वो रिप्रेजेंट करती हूँ, शेयर करती हूँ। क्या के रूप में न लिखी जाए जो जीरो के बराबर में ना हो। ठीक है, चलो 2 चीजें आपने बिल्कुल ठीक बताई। और थोड़ा सा जो इसके बारे में कुछ कोई और बताना चाहता हो? मैम रूट एक परिमेय संख्या है। रूट बेटा परिमेय संख्या नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। और कोई, देखो जो भी सीखा है, जो भी पिछली क्लास में सीखा है ना, बस वो बता दो। सही गलत वो तो बात की बात है, पर बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए, कोई बात नहीं। सभी बच्चे थे ना पिछली क्लास में, तो 2 ही बच्चों ने अभी तक आंसर किया। और भी बताओ, जिसको भी परिमेय संख्या के बारे में बताना है कि परिमेय संख्या कैसी दिखती है और उसमें क्या क्या होना चाहिए। मैम परिमेय संख्या वो होती है जिसे p बाय q की फॉर्म में लिखते हैं, और ठीक p है, एंड q को इंटीजर मतलब पूर्णांक होते हैं, वेरी और गुड, q 0 होता है। बिल्कुल। तो देखो इन्होंने तीनों कंडीशन बताए। हाँ, जिन्होंने पहले आंसर दिया था उनका भी ठीक था और इनका भी ठीक है, क्योंकि पहले वाले में भी उन्होंने वही चीज बोली थी, इन्होंने भी वही चीज बोली है, बट एक लाइन मिस हो गई थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। परिमेय संख्या हमारे सामने बच्चों 3 शर्तें रखती है। पहली शर्त ये रखती है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख के बता दो, वो आपके लिए परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1 किसके रूप में लिखना है? तो p बटा q के रूप में। नंबर 1 है हमारे पास ये वाला पॉइंट। ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट हमारे पास ये आता है कि ये जो अभी हमने p बटा q के रूप में इसको लिखा, उसमें p और q है क्या? अब p बटा q के रूप में लिख तो दिया, पर ये p बटा q कैसे होने चाहिए? तो ये p बटा q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक, इंग्लिश में कहें तो इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में कौन कौन आते हैं बताओ जरा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4। मतलब ठीक है, चलो बिल्कुल सही आपने कहा। -3 -2 -1 0, बिल्कुल सही, 0 भी आता है और 1 2 3 ऐसे नंबर्स भी आते हैं। मतलब कि पूर्णांकों में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और 0 भी आता है। ठीक है, और जो तीसरी कंडीशन परिमेय संख्या ने रखी, वो ये रखी कि p बटा q के रूप में लिखो। पहला तो ये, दूसरा ये p और q होने चाहिए पूर्णांक, तीसरा उसने ये कहा p और q भले ही पूर्णांक है, पर q की जगह पर कभी भी गलती से 0 मत लिखना। हाँ, हम मान रहे हैं कि आपने कहा कि q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक में तो 0 होता है, लेकिन फिर भी कभी भी q की जगह पे आपने 0 नहीं लिखना है। p की जगह पे लिखना है लिख लो, पर q की जगह पे कभी भी 0 नहीं लिखना है। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो देखो, अगर q 0 के बराबर होता तो हम लिखते q बराबर है 0, पर हमने ऐसे ऊपर से डंडा लगा दिया, ऐसे इसको काट दिया, तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी। अब इन 3 कंडीशन को जब हमने देखा तो हम समझ गए कि परिमेय संख्या क्या होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक छोटा सा सवाल मैं आपको पूछती हूँ। आप मुझे बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, जिसने कहा यस वो बताओ कि क्यों और मैम कैसे। क्योंकि 0 को हम 0 बाय 1 के रूप में लिख सकते हैं, और 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और बिल्कुल, 1 0 के इक्वल भी। हाँ, मतलब क्यों?
ठीक है, बिल्कुल सही। देखो हम क्या कर सकते हैं, जीरो को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? अरे लिख तो दिया, जीरो के नीचे एक लगा दिया, बन गया p बटा q। अब p बटा q बन गया। अब देखो जीरो भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, मतलब सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। अब तीसरी कंडीशन ने कहा कि q को जीरो मत लिखना, तो हमने कहा ध्यान से देखो q तो जीरो है ही नहीं, q तो एक है, जीरो तो p था, लेकिन p के लिए कोई कंडीशन नहीं है, p जीरो हो सकता है बट q जीरो नहीं होना चाहिए। और हमने कहा कि हाँ हमारा q जीरो नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे जीरो एक परिमेय संख्या होती है। चलो जीरो अगर आपने बता दिया तो बाकी भी आप बता ही दोगे। अब बात करें अगर रूट वाली, तो मुझे बताओ रूट 5 वर्गमूल का 5, क्या ये एक परिमेय संख्या है? नो मैम। नहीं। नो मैम। क्यों? इसके कारण बता दो, क्यों नहीं है? मैम क्योंकि रूट 5 परिमेय संख्या नहीं होती है, पूर्णांक नहीं है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बिल्कुल उन्होंने करेक्ट आंसर दिया कि देखो अगर हम इसमें पहली कंडीशन लगाने की बात करें तो जैसे आपने जीरो के नीचे बटा एक लगा दिया, वैसे आप वर्गमूल 5 के नीचे भी तो एक लगा सकते हो ना, इसके नीचे भी तो आपने एक लगा दिया। तो लिखने को तो इसको भी हमने p बटा q के रूप में लिख दिया, और यहाँ पर भी जो q है वो जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि ये तो एक के बराबर है। तो जब हमने वर्गमूल 5 को ऐसे लिखा तो वर्गमूल 5 ने पहली कंडीशन भी पूरी कर दी, तीसरी कंडीशन भी पूरी कर दी, लेकिन नहीं पूरी कर पाया, तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया क्योंकि वर्गमूल 5 पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर ये पूर्णांक ही नहीं तो इसको हम परिमेय संख्या भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये भी आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, वेरी गुड, काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई आप सभी। चलो वर्गमूल 5 की बात कर ले, अगर मैं इसका वर्गमूल बदल दूं, अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं वर्गमूल 36, तो ये परिमेय संख्या है क्या? यस मैम। क्यों? 5 को तो आपने बोला नहीं है, इसको कह रहे हो है, कैसे है? मैम क्योंकि इसका वर्गमूल 6 है। बिल्कुल, देखो वर्गमूल 5 था, इसका हम वर्गमूल नहीं हटा सकते थे, ठीक है, लेकिन रूट जो 36 है, वर्गमूल 36 का वर्गमूल हट जाएगा। कैसे हट जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 6 के बराबर, है ना, और इसको लिख सकते हैं 6 बटा 1। और यहाँ देखो तो 6 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, p बटा q के रूप में भी लिख दिया, और q भी जीरो नहीं है, तो इसने तीनों कंडीशन पूरी कर ली। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये परिमेय नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जिसका वर्गमूल हटा पाओ वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं हटा पाओ वो अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या थी। अब हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं कैसे दिखती है, तो सीख लिया, अब इनको हल कैसे करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं परिमेय संख्याओं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कि इनका योग और इनका घटाव। तो कुछ इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन सवालों में हमने कुछ चीजें देखनी होती हैं, कुछ चीजें हमने नोटिस करनी होती हैं। वो चीजें कौन कौन सी होती है पहले उसको देख लो। ठीक है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नंबर पहली चीज जो आप नोटिस करोगे अपने क्वेश्चन में, वो आपने ये देखनी है कि आपका क्वेश्चन p बटा q के रूप में लिखा हुआ हो। किसमें लिखा हुआ हो? p बटा q के रूप में हो। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ये आपने बस देखना है, ये आपने क्वेश्चन में बस नोटिस करना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कहती है, दूसरा पहला आपने ये चीज चेक कर ली, आपने कहा ठीक है p बटा q के रूप में है, फिर आप चेक करोगे, अब हमें पता है कि p बटा q के रूप में अगर है तो ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। तो सेकंड चीज आपने देखनी है कि क्या इनके हर बराबर है। अगर इनके हर बराबर हुए, कैसे हुए? बराबर हुए, तो हम अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, उसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बराबर नहीं हुए, ठीक है, हर बराबर हुए तो सॉल्व करेंगे, लेकिन नंबर 3 अगर मैं आपको बोलूं, मान लो किसी क्वेश्चन में जो है वो हर बराबर नहीं थे, हर बराबर ना हो, तो क्या किया जाए? हर बराबर होते हैं तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पर इसमें अगर हर बराबर ही नहीं हुए तो पहले तो हरों को बराबर करो। सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे बढ़ जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? हरों को बराबर करना पड़ेगा किसी तरह से। हरों को क्या करो? बराबर करो। एक बार हर बराबर हो गए, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बताओ किस किस को ये समझ आया कि हमने अपने क्वेश्चन में क्या क्या चीजें देखनी होती है? बस इतना ही, सॉल्व करना नहीं पूछ रही, सिर्फ इतना कि देखना गया सभी को। देखो जिस जिसको समझ आ गया वाई टाइप करेंगे, किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। जिसको समझ आ गया वो वाई टाइप करो चैट में फटाफट से। 3 चीजें देखनी है, सिर्फ देखने वाली की बात अभी की, सॉल्व कैसे करना है वो बात की बात है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। तो हमारे पास सवाल आया कि 7 बटा 8 और 5 बटा 8 का योग कीजिए, मतलब 7 बटा 8 में 5 बटा 8 को क्या करना है? जोड़ना है कि घटाना है? या योग क्या होता है? मैम जोड़ना है। प्लस
प्लस का साइन, ठीक है, प्लस लगा लिया। तो मैंने कहा सबसे पहली कंडीशन देखो P बटा Q के रूप में हो, तो हमने देखा ये भी P बटा Q के रूप में है और ये भी P बटा Q के रूप में है, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन देखनी है कि इनके हर बराबर हो, तो मैंने देखा अरे हाँ इनके तो हर भी बराबर हैं, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बराबर का निशान लगा दिया। अब जब इनके हर बराबर है तो हर को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, बटा लगा दिया, हर को कितने बार लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। और ऊपर वाले जो चीज है, जो हमारे अंश है, उनको बिल्कुल क्रमबद्ध लिखेंगे, मतलब बिल्कुल ऑर्डर में। ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि जैसे लिखे हैं वैसे ही उतारो। 7 पहले लिखा है तो हम भी 7 पहले लिखेंगे, जमा का निशान है तो हम भी जमा का निशान लगाएंगे, बाद में 5 लिखा है तो हम भी 5 को बाद में लिखेंगे। अब इसको जोड़ दो, जोड़ दो मैम 12/8। ठीक है। चलो तो आपका आंसर आया 12/8। अब होगा क्या, पोल में जब ये क्वेश्चन आएगा तो पोल में आपको ये चीज उत्तर में मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है चीज, बताओ। जाएगी है 2 से। बिल्कुल कट जाएगा। तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन पोल में आए और मान लो आपका आंसर आया 12/8, पर आपने देखा यार पोल में तो 12/8 है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो इसको काटोगे, काट के चेक करोगे कि अब जो कट के आंसर आया वो ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो आपने दोनों तरह से चेक करना है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर आया है और अगर आपको वो पोल में दिख गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं दिखा तो फिर देखो कहीं ये कट तो नहीं रहे, अगर कट रहे हैं तो फिर काट दो, ठीक है। तो चलिए इसको काटिए फटाफट से और बताइए। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 मैम छके 3/2। पहले काटा तो पहले एक बार काट के 6/4 आ गया, फिर दोबारा से कट सकता है तो दोबारा से काटो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 3/2। तो ये इसका आंसर है जब हमने इसको हल किया। एक आंसर आया इसका 12/8, लेकिन हमने देखा 12/8 कट सकता है, उसको काटते गए तो हमारे पास अंत में 3/2 जो है वो बच गया, ठीक है। सभी को क्वेश्चन क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछ लीजिए। नो मैम। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करके मुझे बताएं। माइनस का 13/9 है और 10/9 है, इनको आपने जोड़ना है, मतलब इनको भी आपने यहाँ पे जमा का निशान बीच में लाना है। और ये ध्यान रखें कि 13 माइनस का है, इस बात का ध्यान रखें कि 13 जो है वो माइनस का है। इसको सभी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, जिसका भी सॉल्व हो जाता है वो कैमरा ऑन करके मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, जहां पे भी आपने सॉल्व किया, ऋतिक जी के नाम से जो है कैमरा ऑन करो और अपना आंसर मुझे दिखा दो। कैमरा ऑन करोगे तो आपको अपना फेस दिखेगा, ठीक है। बैक कैमरा कैसे ऑन करना है, तो स्पीकर के साथ में ऐसा कुछ बना है, उस पर क्लिक करोगे तो बच्चों आपका बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ओके, रिंकल जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, बाकी बच्चे भी बताओ जिसने अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर दिया। ऋतिक शर्मा जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। सभी सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आप मैथ को अपने हाथों से बच्चों सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक मैथ कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। एक बार पेन पकड़ लिया, कॉपी पे सॉल्व कर लिया, फिर तो मैथ बोलता है अब इसने तो भाई प्रैक्टिस की है, अब इसके क्वेश्चन तो सही करने ही पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए सभी कोशिश करें, सभी नोटबुक और पेन साथ में रखें, बिना कॉपी पेन के नहीं बैठना है। ओके, आपका मैं आंसर देख रही हूँ, सौरभ जी के नाम से जो है आंसर ठीक है, बट साइन देखो, साइन कौन सा आएगा वो एक बार देख लो, बाकी सब ठीक था, ठीक है। चिन्ह देख लो कौन सा आएगा आंसर में, बाकी सब ठीक है। ओके, तमन्ना जी के नाम से जो है आपका भी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। जो अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं बहुत अच्छे। चलो, और कोई अगर अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं तो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो फिर मैं नोटबुक नहीं देख पाऊंगी एक बार जब मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो। प्रियांशु जी के नाम से जो है बेटा, नोटबुक तो दिख रही है बट आंसर नहीं दिख रहा। आपने बैक कैमरा ऑन किया या फ्रंट कैमरा? नहीं, बहुत मूवमेंट है। -3/9 तक सही था। ओके, अभी क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। सोनू कुमार जी के नाम से जो आपका मैं देख रही हूँ, बट कैमरा ऑफ हो गया है, कैमरा ऑन कीजिए। ओके, करेक्ट है, बिल्कुल सही है।
तो चलिए अभी करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व। जिन बच्चों ने नोटबुक दिखाया वेरी गुड, जिन्होंने नोटबुक नहीं भी दिखाई कोई बात नहीं, पर कॉपी पे सॉल्व करो। अगर तो सही होता है बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं गलती दिखती है तो उसको उसी वक्त नोटबुक में तुरंत ठीक करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई P बटा Q के रूप में लिखा था, जी हाँ लिखा था। हर कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो हर भी बिल्कुल सेम है, तो हमने बस इनको एक बार लिखना है, हरों को यहाँ पर एक बार लिख दिया, और जो आपका अंश था उसको लिखना है बिल्कुल क्रमबद्ध, मतलब कि ऑर्डर में जैसे लिखे हैं वैसे लिखना है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा माइनस का 13, फिर जमा का निशान, फिर लिखा जाएगा 10। अब हमने देखा कि इसको सॉल्व करना है। यहां पर जब हमने देखा तो एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है बताओ? प्लस माइनस मतलब कि हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। क्या करना है, इनको आपस में घटाना है। कैसे पता चला? क्योंकि हमें रूल पता है। रूल कहता है अगर एक जमा का है दूसरा माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको घटा दो। तो घटाते हैं, चलो 13 में से 10 गए तो 3 आता है, बटे में 9 को ऐसे कैसा ही लिखना है। अब 3 तो लिख दिया, पर 3 के पास भी तो कोई साइन आएगा, तो आप सभी ने यहाँ पे लगाया था माइनस का साइन। क्यों मैम? क्योंकि माइनस का बड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि देखो 10 और 13 में 13 बड़ा है ना, और बड़े के पास माइनस का निशान है, तो हम कहेंगे उत्तर में भी माइनस का निशान ही लगाया जाएगा। फिर हमें ये भी पता है कि अब इसको काटा भी जा सकता है, तो काट लो। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 1/3। ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं पोल सेक्शन में। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप मैम एक बार फिर से समझिए। चलो एक बार इसको फिर समझते हैं, बिल्कुल इसको शुरू से समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि परिमेय संख्याओं को कैसे जो है वो हल किया जाता है, प्लस माइनस कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन्होंने कहा कि माइनस का 13/9 जमा 10/9 इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे जमा का निशान क्यों लगाया मैंने? क्योंकि मुझे कहा था इनका योग कीजिए, ठीक है। तो फिर हमने जो सबसे पहली चीज देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि हमने जो संख्याएं लिखी वो P बटा Q के रूप में है, तो हमने कहा हाँ है। फिर हमने देखना होता है कि इनके जो हर हैं क्या वो बराबर हैं, तो हमने कहा हाँ हर भी बराबर है। तो हर अगर बराबर हुए तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करते हैं? हर बराबर है तो हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे, और ऊपर की जो चीजें हैं इनको बिल्कुल क्रमबद्ध लिखेंगे। क्रमबद्ध मतलब ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब जैसे लिखी गई है वैसी लिखनी है। गलती से भी इसको 10 माइनस 13 मत लिखना। ये क्या रहेगा? ये माइनस का 13 और जमा का 10 ऐसे कैसा ही रहेगा, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने लगे तो हमने देखा ये माइनस का 13 है, ये जमा का 10 है, प्लस माइनस माइनस मतलब कि घटाना है। घटा दिया तो 3 आ गया, बटे में 9 ऐसे कैसा रहेगा। माइनस करने पर 3 आ रहा है। 13 और 10 में 13 बड़ा है, 13 के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन ही आएगा। अब हमें पता है कि ये काटे भी जा सकते हैं, तो फिर हमने इनको काट दिया। कैसे काटा? 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 3 9, और हमारे पास आ गया माइनस का 1/3। अभी कोई डाउट? नो मैम। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसको अच्छे से सुनना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है। पोल थोड़ी देर में नजर आएगा, एकदम से नजर नहीं आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को सीख लो। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है बच्चों। यहाँ पे आपको लिखा है कि 9/5, ठीक है, 9/5 और -8/5। देखो ये जो माइनस है 8 का, ये इसका खुद का माइनस है। ये कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ो। तो चलो पहला सवाल है तो मैं बता देती हूँ कैसे लिखना है। 9/5 जमा -8/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। ध्यान देना, यहाँ पे दो चिन्ह एक साथ है, प्लस और माइनस दोनों एक साथ है। इनका क्या करते हैं उसको अच्छे से सोच लो, समझ लो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करो। आपको आंसर अगर अपना दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो फिर काटने की कोशिश करो। और अगर आंसर दिख चुका है, ऑप्शन नंबर भी आपको पता चल चुका है, तो फिर पोल में जाकर के दे दो। एक बार फिर कहती हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच समझ के करिए, ठीक है। जल्दबाजी में गलत आंसर देने से अच्छा कोशिश कर लो, थोड़ा टाइम ले लो, पर आंसर सही तक पहुंचो, ठीक है। चलो सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 7 बच्चों ने आंसर दे भी दिए, वेरी गुड। हाँ, पर ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे भी रेस के चक्कर में जल्दी जल्दी आंसर दे। आंसर जल्दी देना मैटर नहीं करता, आंसर
आराम से करो, बस देना है, ठीक है। पर कॉपी पे सभी सॉल्व करेंगे भाई, ऐसा ना हो कि आप बिना कॉपी पे सॉल्व किए आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैम कर दिया। ओके बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड वेरी गुड, सभी कोशिश करते रहें। ठीक है, 13 बच्चों के जो है वो आंसर आ चुके हैं, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन है, बहुत मतलब काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज है, पर कोई बात नहीं, अब इस कंफ्यूजन को हम पूरा दूर करेंगे, ठीक है। क्लास में हमारे पास 23 स्टूडेंट्स हैं, 23 में से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। वेरी गुड, सभी कोशिश करेंगे, सही गलत बच्चों बात की बात है, आपका काम है पोल में आंसर देना, ठीक है। चलो सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, ठीक है। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। जिन्होंने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लीजिए। आधे बच्चों के हैंड पहले से ही रेज थे, तो डाउन करके फिर से रेज करो अगर आंसर दिया है तो। कुछ बच्चों ने पहले से हैंड रेज करके रखे थे, जैसे कि संदीप कुमार जी के नाम से जो है, सोनू कुमार जी के नाम से जो है, नेहा जी के नाम से जो है। अगर आंसर दिया है बच्चों तभी हैंड रेज कीजिए, ठीक है। अमन जी के नाम से जो है, रोहित जी के नाम से जो है, राजेश कुमार जी के नाम से जो है, आंसर दे दो बच्चों, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। और रितिका जी के नाम से जो है, सुमन जी के नाम से जो है, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो, नहीं दिया है तो आंसर दे दो। चलो अभी सिर्फ वही स्टूडेंट माइक ऑन करके आंसर देंगे जिनको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं तो माइक ऑन करके यस बोलो। मैम कर ओके, तो कर लीजिए, जब आपका हो जाएगा तो बता देना, ठीक है। चलो फटाफट से, हाँ सभी कोशिश करो अभी भी, क्योंकि बहुत से बच्चे रहते हैं, 1-2 होता तब तो मानते, लेकिन कम से कम 6-7 बच्चे हैं भाई, तो बहुत बड़ा नंबर होता है ये, 7 बच्चे नहीं रहने चाहिए। सभी पोल में आंसर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट, धीरे धीरे काउंट करूंगी, जिनको समय चाहिए उनको थोड़ा समय और मिल जाएगा। और हाँ, क्योंकि उतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 मैम कर दिया 1। ओके, ठीक है। तो अभी के लिए पोल भी एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट बच्चों आपको दिख ही रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। तो बहुत बड़ी लड़ाई थी किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। आधों ने कहा ए होना चाहिए, आधों ने कहा बी होना चाहिए। तो अभी चेक करेंगे, ठीक है। अभी चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए। मैम ए होना चाहिए। हाँ चलो देखते हैं, सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके पता लग जाएगा, है ना। सॉल्व करते हैं साथ में, फिर हमें पता लग जाएगा। मैम सॉल्व करके ही बताया है। हाँ अभी स्क्रीन पे सॉल्व करते हैं, वो मेरा मतलब था, ठीक है। चलो 9/5 को 9/5 ही रखेंगे अभी। फिर हमने देखा कि अरे यहाँ पे तो क्या हो गया, एक जमा का निशान एक माइनस का निशान दोनों एक साथ आ गए। अच्छा हमेशा याद रखना, कभी भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, एक बात हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दो साइन कभी भी एक साथ नहीं हमें चाहिए होते, पर यहाँ पे तो दो चिन्ह एक साथ थे, तो इनको क्या करें, तो इनको जो है वो एक चिन्ह में बदल देना होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है। तो मैंने इन दो चिन्हों का एक चिन्ह बना दिया, इन दो चिन्हों का मैंने एक चिन्ह बनाया, वो आया माइनस का, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आना था 9/5 माइनस 8/5। किस किस को ये चीज समझ आई, यहाँ पे माइनस कैसे आया? अगर आपको समझ आया तो वाई टाइप करो, डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। इसी से पूरा क्वेश्चन का पता लगेगा कि कैसे कैसे करना था। अगर ये यहाँ पे डाउट है तो पूछ लो कि माइनस कैसे आया। सभी को क्लियर है? मेरा गलत हो गया पोल में। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी समझो, अगर अभी भी डाउट रहता है तो फिर बताना, ठीक है। मैम एक बार समझाइए दोबारा। फिर समझते हैं इसको। देखो ये हमारा सवाल था 9/5 जमा माइनस 8/5, ठीक है। तो हमने कहा कि हमेशा जब भी आपको सवाल आते हैं तो सवाल की शक्ल होनी चाहिए ऐसी, जैसे ऐसे 5 जमा 8 माइनस 7 माइनस 10 जमा 11। सवाल की शक्ल हमेशा ऐसी होनी चाहिए जहां पर
नंबर है, नंबर के बाद साइन है, साइन के बाद नंबर है, नंबर के बाद साइन है, साइन के बाद नंबर है, नंबर के बाद साइन है, साइन के बाद नंबर, नंबर के बाद साइन, उसके बाद फिर से नंबर। ऐसा हमारा सवाल होना चाहिए। लेकिन ऊपर जो सवाल था वो तो कुछ ऐसा था कि उसमें दो चिन्ह एक साथ इन्होंने लगा रखे थे। तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें कभी भी सवाल ऐसा नहीं चाहिए होता जहां पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हो। कभी भी सवाल की शक्ल ऐसी दिखे तो समझ जाना भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, सवाल कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो हमने जब देखा तो हमारा जो सवाल था वो ऐसा नहीं था, वो इस तरह का नहीं था। वो कैसा था? वो इस तरह का था। ऐसा तो हमें चाहिए ही नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है इन दो चिन्हों को हटा करके इनका एक चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करते हैं। तो हमने देखा कि 9/5 को तो 9/5 ही लिखेंगे। ठीक है, आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पे जमा और माइनस दो चिन्ह एक साथ आ गए। ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता। तो क्या करो, तो इसका एक साइन बना दो। अब एक साइन कैसे बनेगा ये हमने पढ़ रखा है कि प्लस माइनस मिलकर के माइनस बन जाते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का निशान लगा दिया और 8/5 को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इन दो चिन्हों का एक चिन्ह बना दिया। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। फिर हमने देखा हर, अरे हर तो इसके बराबर ही थे, तो बस इसे सॉल्व करना था। हर बराबर है तो 5 एक बार लिखेंगे, ऊपर है 9, फिर माइनस का निशान, फिर है 8, 9 में से 8 गए, बचता है 1 और 5 का 5। ये रहेगा पॉजिटिव। बेटा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। ये रहेगा पॉजिटिव में जमा का, क्योंकि 9 और 8 में 9 बड़ा है, 9 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर भी पॉजिटिव रहेगा, जमा के निशान वाला रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का ठीक भी है ना। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे टिक किया। देखो आंसर तो आपका ठीक है, माइनस करना था ये तो आपने पता लगा लिया, आंसर की संख्या तो ठीक आ गई, बस साइन में थोड़ा सा आप रह गए। ठीक है, तो वो आपकी थोड़ी सी गलती थी, बाकी सब ठीक था। तो बस ये था इसमें। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो फिर से पूछ लो, अगर नहीं है तो वाई टाइप कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। जिनका गलत हुआ कोई बात नहीं, पर अभी अगर समझ आ गया तो तब अच्छी बात है ना। गलत हुआ बट अभी समझ आ गया तो मतलब आपके इंप्रूवमेंट हो गई। गलती पकड़ ली आपकी तो उस गलती को सुधार देना, नोटबुक पे इसका ये वाला सोल्यूशन लिख लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है कुछ इस तरह का 6/5 और 7/8। इसका क्या करना है, तो इसका हमने योग करना है, मतलब कि इसको हमने जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए हमने देखा कि कुछ तो यहाँ पे अलग अलग मुझे दिख रहा है। क्या अलग दिख रहा है बताएगा कोई? मैम हर। मैम इसका हर। बिल्कुल, इनके जो ये हर हैं ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। जो हमने पीछे सवाल किए इनके हर बराबर थे, इससे पीछे सवाल किया इसके भी हर बराबर थे, उससे पीछे सवाल किया उसके भी हर बराबर थे। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में हर ही अलग हो गए। तो हमने पढ़ा था अगर हर अलग हो तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि किसी तरह से इन हरों को बराबर करेंगे। तो हरों को बराबर करने के लिए हम मदद लेते हैं एलसीएम की। अब आप कहेंगे कि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती मैम, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उठा के इससे गुणा कर दिया, इसको उठा के इससे गुणा कर दिया, तब भी तो आंसर सही आता है। हाँ, वैसे भी सही आता है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर सवाल लंबा हो जाए, सवाल कुछ ऐसा हो जाए, तब एलसीएम बहुत काम आता है। इसीलिए एलसीएम वाला मेथड सीखना भी जरूरी है। ठीक है, जिसको गुणा करना है वो गुणा वाले मेथड से कर लो, लेकिन एलसीएम वाला मेथड भी सीखना जरूरी है। चलिए, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की मदद से हम क्या करेंगे, हरों को बराबर करेंगे। अब क्योंकि हर की बात चल रही है, हरों को बराबर करना है, तो एलसीएम भी किसका निकलेगा, तो एलसीएम भी हम हरों का ही निकालेंगे। किसका? हरों का। ठीक है, हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो चलो एलसीएम निकालना आपने सीखा है, बताओ मुझे क्या आएगा इसका एलसीएम। अगर किसी ने निकाल दिया हो चैट में तो चैट में बता दो। 40। ठीक है, करेक्ट है। हमने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 8, इसका हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकाल के। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ते हैं। तो शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब सबसे पहले हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से 5 बच्चों भाग नहीं होता, तो 5 ऐसे का ऐसा ही लिखो, 2 चौके 8 हो जाता है। फिर से 2 से करेंगे तो 2 से 5 अभी भी भाग नहीं होता, तो 5 ऐसे का ऐसा और 2 दूनी 4, और इसको फिर से 2 से करो तो 5 ऐसे का ऐसा, 2 एकम 2। अब किससे करेंगे बताओ जरा? 5 से। मैम 5 से। 5 से, बिल्कुल सही। तो 5 एकम 5 और 1 का 1 ऐसे का ऐसा। अब हमने क्या किया, तो अब हमने यहाँ पे इसका एलसीएम निकालना है। अभी हमने इसके गुणनखंड निकाले। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है,
हाँ, सभी को मल्टीप्लाई कर लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो हमने जब इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारे पास आया 40। अब ये 40 हमारी मदद कैसे करेगा, कैसे ये 40 जो है वो हमारे हरों को बराबर करेगा? तो ध्यान से मेरी बात सुनना, जिन बच्चों को इसमें डाउट रहता है या नहीं समझ आता कि क्यों हम एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या इसका काम है। जब हमने एलसीएम निकाला और ये अगर 40 आया तो एलसीएम की जगह पे जो भी संख्या आती है हमें किसी ना किसी तरह से इस संख्या को अपने हर में लेके आना होता है। मैंने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 40। इट मींस मुझे अब इन हरों की जगह पे किसी तरह से 40 लेके आना है। क्या लेके आना है? 40। तो चलिए शुरू करते हैं। 40 लेके आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले अपनी संख्या लिख दी मैंने, 6/5 लिख दिया। अब इसके हर में 5 है पर मुझे तो 40 चाहिए, तो क्या मैं 5 को 40 बना सकती हूँ? यस मैम, कैसे? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल, 8 से गुणा कर दो, 5 8 40। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 8 से गुणा किया। अब बहुत से बच्चे इस पॉइंट पे जो है वो सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जहां पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं। क्या चीज है वो कि जल्दबाजी में 5 को तो 8 से गुणा कर देंगे, लेकिन ऊपर 8 से गुणा करना भूल जाते हैं और इस चक्कर में आंसर हो जाता है गलत। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन है, अगर आप अपनी मर्जी से हर में कुछ करते हो तो आपको अंश में भी सेम चीज करनी होती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ पे 8 की गुणा की, अपनी मर्जी से तो नहीं की, 40 की वजह से की, पर हाँ किया। मैंने क्या किया, खुद से यहाँ पे 8 से गुणा किया, तो मुझे ऊपर जो 5 के ऊपर बैठा है उसका अंश जो है 6, मुझे 6 को भी 8 से गुणा करनी ही पड़ेगी। ये रूल है, हम इसको नहीं भूल सकते, इसको स्किप नहीं करना है। अगर हर में 8 की गुणा कर रहे हो तो अंश में भी 8 की गुणा करो। सब किस किस को ये पॉइंट समझ आया, बताओ, जो मैंने पॉइंट अभी बोला, सभी को क्लियर है? चलिए ठीक है, तो मैम ऐसी संख्या लेना है जो जो जोड़ गुणा करने पर सेम ही हो, आंसर सही आए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो, जैसे हमने देखा कि एलसीएम 40 है, ठीक है, एलसीएम हमने देखा 40 है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने हर पे किसी तरह से 40 लेके आना है। हमें अंश से कोई मतलब ही नहीं है, अंश जैसा मर्जी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें हर 40 चाहिए। ठीक है, तो अगर हर 40 चाहिए था तो मैंने कहा 5 को 40 बनाओ, तो हमने कहा 5 की गुणा जब 8 में करेंगे तो 5 8 40 आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 8 से गुणा की। ठीक है, 8 से अगर हम नीचे गुणा कर रहे हैं तो हमें 8 से ही ऊपर भी गुणा करनी ही होगी, ये आपको याद रखना है। अगर आप नीचे किसी चीज से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी उसी चीज से गुणा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जो मर्जी आंसर आए। नीचे अगर 40 आ रहा है किससे गुणा करने पर, 8 गुणा करने पर, तो ऊपर भी 8 को ही गुणा करो। ठीक है, जैसे आगे अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पे बताओ 8 को 40 बनाना है, कैसे बनाएंगे, 5 से 5 से गुणा करके। से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने 8 को 5 से गुणा की, तो मुझे बताओ, मुझे एक और जगह भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। मैम ऊपर से, ऊपर 7 के 5, 7 को भी, बिल्कुल 7 को भी 5 से गुणा करना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है, ये करना ही होगा। अगर नहीं किया तो पूरा आंसर गलत। ठीक है, अगर नहीं किया तो पूरा आंसर गलत। अब इसको गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 8 छिके होता है 48, और नीचे करा तो 8 पंजे होता है 40, जमा का निशान, 7 पंजे होता है 35, और 8 पंजे यहाँ पे फिर से होगा 40। अब हमने देखा कि अब हमारे हर जो है वो बराबर हो चुके हैं। हर बराबर हो गए तो क्वेश्चन को हल कर लो, सॉल्व कर लो। हर बराबर हो गए तो 40 को एक बार लिखेंगे, अंश लिखेंगे, पहले 48, फिर जमा का निशान और बाद में 35। इसको जोड़ दो तो 8 5 13, 4 4 3 7 और 1 8, तो 83/40। ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, जो कि मैंने देखा था बहुत पहले, चैट में भी किसी ने लिख लिया था। हाँ, ऋतिक शर्मा जी के नाम से जो उन्होंने पहले ये लिख लिया था, 83/40। ठीक है, अब बताओ क्या इसको हम काट सकते हैं, फटाफट से सोचो। नो सर, नो मैम। हाँ, नहीं काट सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो इतने का इतना ही रहेगा। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखी हैं। बस एक चीज, हाँ जी, बस एक चीज याद रखना कि अगर यहां पर कुछ गुणा करते हो तो ऊपर भी उसी संख्या से गुणा करनी है। अगर ये सब कुछ क्लियर है, पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करके बताओ, फिर क्वेश्चन पोल में करेंगे। ठीक है, -9 और 4/5 का योग कीजिए, मतलब कि इसको जमा कीजिए। ठीक है, जमा कीजिए इसको।
जमा नहीं करना है मतलब ऐसे लिखा है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे एक चीज की कमी है वो क्या है, कौन बताएगा? मैम नीचे माइनस आ जाएगा। हमने कहा कि p बटा q के रूप में लिखो, तो p बटा q के रूप में तो लिखा ही नहीं है। माइनस का जो ये 9 है इसको ऐसे ही लिखा है, और यहाँ पर जो है वो हमने अपनी मर्जी से 1 लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है वो एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो तो 1 को आप 5 बना सकते हो। हमें बस हर ही बराबर करने हैं ना, हर बराबर करने हैं, वही तो हमारा मकसद है। मेन मुद्दा तो वही है कि हर कैसे बराबर करें। तो हमने देखा ये 1 है, अगर इसमें हम 5 की गुणा कर दें तो ये तो 5 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। मैम माइनस 5/5। -5/5 अगर कटता है तो काट दो। यस मैम, 5 5 ही कम 5। हाँ, कटता है तो काट दो, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आएगा माइनस का 9/1 जमा 4/5। हमने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया क्योंकि हमने सोच लिया कि ठीक है अपने हर को बराबर करना है। अब 5 को तो मैं 1 नहीं बना सकती, पर 1 को तो 5 बना सकते हैं, है ना। कैसे बना सकते हैं? 5 से गुणा करके। तो मैंने इसको यहाँ पे 5 से गुणा कर दी। अब मैंने नीचे 5 की गुणा अगर की है तो मुझे ऊपर भी 5 की गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए अभी जो आपने आंसर बताया बेटा वो थोड़ा सा गलत हो गया। गलत हो गया ना, क्योंकि आपने जल्दबाजी में ऊपर 5 की गुणा की ही नहीं। तो इसलिए देखो तभी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान में रखा करें थोड़ा, ठीक है। अब इसको तो हमने 5 बना लिया है ना, 5 एकम 5 करके। ये तो पहले से ही 5 है, इसमें किसकी गुणा करें? तो इसमें 1 की गुणा कर लो। लिखने की वैसे जरूरत होती नहीं, मैम 45। पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिखने की जरूरत होती नहीं, लिखना चाहो तो पर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इसको लिख दिया, बराबर का निशान लगा दिया। 5 9 45 माइनस का 45 बटे में 5 जमा 4/5। अब हर बराबर हो गए हैं तो हरों को सिर्फ एक बार लिखो। यहाँ पे हर को मैंने सिर्फ एक बार लिखा, और अंशों को लिखना है बिल्कुल लाइन में क्रमबद्ध। तो मैंने लिखा माइनस का 45 फिर जमा का 4। अब इसको हल करो तो 45 माइनस का है, 4 जो है वो प्लस का है। प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब इसको घटाना है। 45 में से 4 घटाएंगे तो 41/5 आएगा, और 41 के पास जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 45 और 4 में 45 बड़ा है, बड़े के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन ही लगेगा उत्तर में, ठीक है। तो बस ये था इसमें। अगर कभी ऐसे सवाल आते हैं जिसमें p बटा q के रूप में नहीं लिखा गया हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, बटे में उसके 1 लगा लेना है। फिर आपने देखना है कि इनको कैसे बराबर करें। तो इनको बिना एलसीएम के भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। कि 1 में 5 की गुणा करके 1 को हमने 5 बना दिया और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो बस यही था कुछ इसमें छोटा छोटा जो आपको पता होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, तो पोल में क्वेश्चन करने से पहले फिर से रिपीट करती हूं, अगर हर बराबर नहीं होते हैं तो हरों को बराबर करना पड़ता है, एलसीएम लेकर के करना होता है, ठीक है। एलसीएम लेकर के हरों को बराबर करना होता है, और जो भी आपका एलसीएम आएगा उसको आपने हर की जगह पर किसी ना किसी तरह से लाना होता है। जैसे हमने यहाँ पर किया, 40 एलसीएम आ रहा था तो हमने अपने हर पे किसी ना किसी तरह से 40 लाने की कोशिश की। जब आप अपने हर को 40 बनाने की कोशिश कर रहे थे तब आपने इसको 8 से गुणा किया और इसको 5 से गुणा किया। तो जब भी नीचे किसी से गुणा करते हो तो उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करनी है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपका आंसर जो है वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें ध्यान में रखना। और क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन पोल में करने वाले हैं तो मैंने आपको ये बातें फिर से बता दी, ठीक है। और चिन्हों का भी ध्यान रखना भाई, चिन्ह कैसे हैं, प्लस माइनस वगैरह वगैरह सब कुछ ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए चैट ऑफ करते हैं और एक सवाल कर लेते हैं पोल में। अब देखते हैं कि किस किस को कितना कितना समझ आया, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, ध्यान से इसको देखिएगा। पहले तो सुन लो, समझ लो, फिर आगे इसको सॉल्व करना। ये कह रहे हैं कि 13/2 और 17/8 इनका क्या करो, इनका जो है वो योग करो। मतलब कि इनको क्या करना है वो खुद सोचो, मैं नहीं बताऊंगी योग क्या होता है। यहाँ पे बीच में वो निशान लगा लेना, ठीक है। और देखो तो यहाँ पे इनके हर बराबर नहीं है, तो इनके हरों को बराबर करने की कोशिश करो। हिंट दे देती हूं, या तो इसका बच्चों एलसीएम निकाल लो, है ना, या तो इसका एलसीएम निकाल लो, या फिर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 है, ये 8 है, 2 को 8 बनाया जा सकता है। तो वैसे कर लो, 2 तरीके मैंने बता दिए, या तो एलसीएम ले लो या तो 2 को 8 बना दो। अब जब 2 को 8 बनाओगे तो ध्यान रखना, नीचे गुणा की तो एक और जगह भी गुणा करनी पड़ती है, उसको मत भूलना। उसको भूल गए तो फिर आंसर गलत है, ठीक है। और हाँ,
पहले आंसर निकाल लो, पोल में दिखता है अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो काट लेना, ठीक है, काट के देख लेना, क्या पता काट के आंसर दिख जाए, तब भी नहीं दिखेगा तो सोचना भाई कुछ तो गड़बड़ हुई। ठीक है ठीक है, अभी आंसर्स धीरे धीरे आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच समझ के कर लीजिए, जल्दबाजी में करोगे तो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल आराम से करेंगे, एक एक स्टेप सोच समझ के करेंगे, ठीक है। टाइम की चिंता ना करें, टाइम बहुत है, बस थोड़ा ध्यान से करें। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, क्योंकि सॉल्व करके कर रहे हो, जो सॉल्व करके करेंगे बिल्कुल उनका आंसर 100% ठीक आएगा, तो नोटबुक पे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी सीखा, जितने भी कंसेप्ट सीखे उनको माइंड में रखते हुए ही क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक स्टेप को अच्छे से सोच समझ के बार बार चेक करके करो, ठीक है, आराम से कर लीजिए, थोड़ा लंबा सवाल है तो टाइम मिल जाएगा, ठीक है, जल्दबाजी में मत करना, हड़बड़ी में करोगे तो बच्चों छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और छोटी मोटी गलती से पूरा सवाल गलत हो जाता है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। मैम कर दिया। ओके बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। अच्छा, एक गलती मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, गलती बच्चों आप ये कर रहे हो कि अब बतानी चाहिए कि नहीं, पर ऊपर भी तो गुणा करो ना, अगर हर में कुछ कर रहे हो तो सेम चीज अंश के साथ भी करो, यस मैम। नहीं करोगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, है ना। तो चलो अभी फिर से सभी बच्चे देख लो, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है देख लो कि आपने वो चीज की या नहीं की, जो चीज आप हर में करोगे सेम वही चीज अंश में भी करनी होती है, ठीक है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, 11 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास क्लास में 21 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो भाई, क्लास में कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जो आंसर ना दे रहे हो, आंसर देना आपका काम है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पोल में आंसर नहीं दोगे तो क्लास का कोई फायदा नहीं है। हाँ, जिनके फोन में पोल का ऑप्शन ही नहीं आता उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिनके फोन में ऑप्शन है उनको सभी को आंसर देना है। ओके, 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करो, कोशिश करते रहो, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। 20 बच्चे क्लास में है, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलो अभी मुझे वो स्टूडेंट माइक ऑन करके बोलेंगे जो इसको अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थोड़ा और समय चाहिए वो यस बोलेंगे, अगर सबने अपनी अपनी तरफ से कर दिया है तो फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मुझे कोई आवाज नहीं आई, इट मीन सभी ने कर दिया है, तो अभी हम करते हैं 10 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है मैम end। ए। ओके, इसका रिजल्ट आप सभी देख ही पा रहे होंगे। तो इस बार 11 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर ए है, बाकी बच्चों ने कहा कि डी है और एक ने कहा शायद सी है। तो चलो भाई देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। मैम ए है इसका। हाँ, सॉल्व करके देखेंगे अभी यहाँ पर, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ, आपने एलसीएम लेके किया या फिर 2 को 8 बनाया? मैम दोनों तरीके से कर दिया मैंने तो। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, और दोनों तरीके से करके सेम ही आया ना, क्योंकि इसका एलसीएम भी कितना आ रहा था? यस मैम। एलसीएम भी कितना आ रहा था?
8। 8, बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम भी 8 ही आया। तो जिन बच्चों ने एलसीएम निकाला होगा आपने देखा कि एलसीएम आया 8। एलसीएम 8 है तो इसका मतलब कुछ ऐसा करो कि आपका हर में जो है वो 8 आ जाए। तो हमने कहा चलो भाई कोशिश करते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने साइन नहीं लगाया है, योग का मतलब होता है जमा करना, तो यहाँ पे जमा का निशान लगाना था। अच्छा, अब जिन्होंने ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया ना, उन्होंने क्या किया, 13 को 17 से जमा कर दिया, है ना, ऐसे कर दिया, और 2 को 8 से जमा कर दिया। तो बच्चे ये तो बिल्कुल ही गलत तरीका है, ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे उनका आंसर आ गया 30/10, गलत है। और कुछ बच्चों ने क्या किया, हर को तो 8 बना लिया, हर को तो उन्होंने 8 बना लिया, लेकिन ऊपर गुणा नहीं की, तो उनका आ गया 30/8, तो ये भी गलत है, ये दोनों ही आंसर गलत है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना था। सबसे पहली चीज, एलसीएम निकाला 8 आया, मतलब हर की जगह पे 8 आना चाहिए, तो मैंने लिखा 13/2। यहां पर हर की जगह पे 2 था, 2 को मैंने 8 बनाना है, कैसे बनाऊं? 4 से मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल, 2 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो 8 बन जाएगा। अब मैंने यहां पर 4 से गुणा की है, तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, बताओ? मल्टीप्लाई ऊपर भी 4 से। 4 से, बिल्कुल, ऊपर वाली जो अंश है 13 है, इसको भी मुझे 4 से गुणा करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे था 17/8, अब हमने हर में 8 लाना है, ये तो पहले से 8 ही है, तो मतलब इसको बदलने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 में 4 की गुणा की तो आ जाएगा 52, और 4 दूनी आ जाएगा 8, जमा का निशान, 17 एकम 17 और 8 एकम 8। अब इन दोनों के जो हर हैं वो बराबर हो चुके हैं, तो 8 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और 52 जमा 17 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 7 8 9 5 और 1 6, तो 69/8 जो है हमारा आंसर आ गया, 69/8। और इसको देखा जाए तो क्या ये अभी कट सकता है? नो मैम। नहीं, ये नहीं कटेगा, इसलिए हमारे पास जो आंसर है 69/8 है, और ये कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां होती है जिसकी वजह से ना फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, इसलिए इन छोटी गलतियों को आपने सुधारना है। और अभी भी अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है कि क्यों ऑप्शन ए सही और बाकी सब गलत, तो फटाफट से पूछ लो, अगर समझ आ गया तो वाई टाइप कर लो। जिनका गलत हुआ था स्पेशली वो बच्चे, अभी भी डाउट है बच्चों कहीं पर, तो फटाफट से पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लीजिए। हाँ, पर इस बार इंप्रूवमेंट हुई, पिछली बार सिर्फ 6 बच्चों का सही था, लेकिन इस बार देखो तो सीधा 11 बच्चों ने सही आंसर दे दिया। तो इट मींस अभी इस क्लास में ही क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के बाद ही आपकी इंप्रूवमेंट हो गई, है ना। चलो, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ एक, -3/2, अच्छा नहीं रुको, ठीक है, अभी हम पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी प्रैक्टिस वाला बाद में करेंगे, अभी पोल में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ, पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो यस मैम। यस सभी? मैम। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, ध्यान रखना बस छोटी छोटी बातों का। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि -11/2 और 7/3 का योग करो। अब फिर से वही बात आ गई, मतलब यहाँ पे जमा का निशान, लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 11 के पास माइनस का साइन है और 7 के पास जमा का निशान है, तो ध्यान से जब सॉल्व करोगे तो इसको अच्छे से सॉल्व करना। और यहाँ देखो तो 2 और 3 हर भी अलग अलग है, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और फिर अपना आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए, पूरे 7 मिनट है आप सभी के पास, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करके देखो कि किस ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है। अगर नहीं कहीं आंसर दिख रहा तो मतलब काटो, काट के भी आंसर नहीं दिख रहा तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई, ठीक है। चलो, सभी इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, अपनी नोटबुक पे सभी इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे।
आराम से सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ठीक है। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है, क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं। काफी अच्छा बच्चों आप कर रहे हो। हाँ, जिन बच्चों ने कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी के आंसर पोल में आने ही चाहिए, कोई ऐसा ना हो जो क्लास में तो है बट पोल में आंसर नहीं दे रहे हो, ठीक है। ठीक है ठीक है। 11 बच्चों ने आंसर दे दिए, बाकी बच्चे भी सॉल्व कर लो अच्छे से और अपना आंसर पोल में दे दो फिर। जल्दबाजी ना करें, आराम से, टाइम बहुत है, टाइम की चिंता मत करो। एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, बट उतना एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेगा। हाँ, जितना लगना चाहिए उतना मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, सभी कोशिश करते रहो, वेरी गुड। 14 बच्चों के आंसर आ गए और 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है भाई 6, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1-2 बच्चे हैं तब तो माना, पर 6 बहुत ज्यादा होते हैं। तो आंसर दीजिए। ठीक है ठीक है। 6:27 पर, अच्छा 27 तो हो ही गए। हाँ, तो इसके बिल्कुल 30 सेकंड बाद मैं 10 सेकंड की गिनती शुरू कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बता दो, क्या अभी कोई है स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? क्या कोई है ऐसे? बताओ जरा, माइक ऑन करके बोलना भाई। अगर कर रहे हो तो यस, अगर नहीं कर रहे तो फिर कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, बलबीर जी के नाम से शायद आप कुछ कह रहे थे। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बेटा अभी? मैम कर लिया, हो भी गया पोल। ओके, पोल में आंसर दे दिया तो ठीक है। चलो, तो अभी हम करते हैं वेट 10 सेकेंड्स का, और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करेंगे अपना आंसर पोल में तब तक देने की। 10, 9। मैम बी अक्षर है। क्या है बेटा? मैम वो बोल लिए बी ऑप्शन है। अभी आंसर नहीं बताना है ना, आंसर तो कुछ भी हो सकता है, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो अभी माइक ऑफ रखें, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल अभी के लिए हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आप सभी देख पा रहे होंगे पहले से ही, है ना। तो चलो भाई बताओ, आपने कहा ऑप्शन नंबर मैम सी है। सी। अब देखते मैम हैं, सी। मैम सॉल्व करके देखेंगे ना। मुझे तो आंसर नहीं पता, मुझे भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं सॉल्व करती हूँ, फिर देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ देखी, वो हमने देखी कि भाई ये दोनों अलग अलग थे। अब हमने देखा कि ना तो हम 2 को 3 बना सकते, ना तो 3 को 2 बना सकते। तो मतलब इसमें वो वाला काम नहीं आएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आपने लिया होगा तो एलसीएम आप सभी का आया होगा 6, है ना। तो एलसीएम मैं नहीं लूंगी, एलसीएम निकालना आप सभी को आता है। मैम तो सीधा कर देंगे, 2 3 6। हाँ, वैसे भी कर सकते हो, और एलसीएम निकालोगे तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। तो अगर 6 एलसीएम है तो मतलब हर की जगह पर किसी तरह से 6 लेकर के आओ। तो मैंने -11/2 लिख दिया। अब इस हर में तो 2 है, मुझे इसको 6 बनाना है तो मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी? मुझे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ पे गुणा किया अगर, तो ऊपर भी 3 से गुणा करनी ही पड़ेगी, है ना, ये रूल है। फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो। फिर यहाँ पे अगली संख्या थी 7/3, इसके बटे में 3 है, हमें तो 6 चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 से गुणा। यहाँ पर 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी। अब गुणा कर लेते हैं तो 11 3 33 होता है। बताओ, जमा का लिखूं या माइनस का? माइनस। माइनस, बिल्कुल सही, क्योंकि गुणा के नियम हमने पढ़े हैं ना, 11 3 33 और माइनस प्लस।
माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, ऐसे का ऐसा, ठीक है। और 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, अब इनके हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए तो भाई इसको एक बार ऐसे का ऐसा लिख लो, और अंश को लिखना है बिल्कुल क्रमबद्ध, मतलब कि ऐसे, माइनस का 33 जमा में 14। अब इसको सॉल्व करो, बताओ 33 और 14 को क्या करना है, जमा करना है या घटा देना है? बिल्कुल बिल्कुल माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस है, एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस, मतलब इनको आपस में घटा दीजिए। अब 33 में से जब आपने 14 को माइनस किया तो 13 में से 4 गए, कितना आया आपका? मैम 19। और 2 में से 1 गए 1, तो ये आ गया 19/6। और अभी भी अधूरा उत्तर है, क्यों? क्योंकि साइन लगाना है। 33 मैम माइनस आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का निशान है। बिल्कुल 33 बड़ा है, इसके पास माइनस है, तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। तो -19/6 इज द राइट आंसर, और 19/6 को काटा भी नहीं जा सकता। 19 जो है वो विषम संख्या है, और 6 जो है वो सम संख्या है, कटेंगी भी नहीं आपस में, और हमें हमारा आंसर भी मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि इस बार आपने देखा तो 14 बच्चों का सही था। पहले सिर्फ 6 बच्चों ने सही आंसर दिए, फिर 10 बच्चों ने, और फिर 14 बच्चों ने। तो देखो कितनी आप में क्लास में इंप्रूवमेंट हो गई। तो ऐसे ही होता है, जितनी मैथ को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में इंप्रूवमेंट बच्चों होती रहेगी, ठीक है। तो चलिए, अभी क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, एंड नेक्स्ट क्लास आपकी शुभम सर ही लेंगे, ठीक है। चलो।